वेलकम टू एवरीवन। जैसा कि हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं गेट में जो अभी तक पूछे गए हैं, जैसे कि अभी हम यूज कर रहे हैं, मतलब ट्राई कर रहे हैं, जो आपके 24 में क्वेश्चंस आए हैं गेट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के कोर सब्जेक्ट हैं, उसके हम क्वेश्चंस लेकर चल रहे हैं। अभी तक मैं नेटवर्क के क्वेश्चन लगभग सारे डिस्कस कर रखा हूं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि बचा हुआ था, उसे भी देखते हैं। देखिए हम, देखिए यहाँ से क्या है, ये क्वेश्चन है आपके पास, ये एक साइनोसोडल वोल्टेज सोर्स है और एक इंपिडेंस है, और ये मार्क है टर्मिनल पी एंड के। इसके अलोंग हमें Z इन बताना है। मीन्स इस सर्किट से राइट हैंड में जितना सर्किट है उसका हमें Z इक्विवेलेंट मीन्स इक्विवेलेंट इंपेडेंस फाइंड करनी है। अब देखिए क्या है, इसमें और ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बस बच्चे इसी को देख के, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट को देख के ही घबरा गए थे। ओके, जबकि क्लास में काफी बार मैंने समझाया इस चीज को, लेकिन कोई नहीं, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये वाला सर्किट अगर मैं बनाता हूं इस तरीके से, यहां से पहले मैं उसे जो आपकी यहाँ इंडक्टेंस की वैल्यू दे रखी है, यहाँ कैपेसिटर की वैल्यू दे रखी है, यहां से पहले मैं रिएक्टेंस फाइंड करता हूं। तो पहले मैं इसकी रिएक्टेंस फाइंड करता हूं इस सर्किट की, तो J इंटू एक्स1, इसे मैं J इंटू एक्स1 मान लेता हूं। तो J इंटू ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ इंटू एल, यहां वैल्यू पुट करता हूं मैं J इंटू 2 इंटू 314 और एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज यहां कंसिडर कर लेते हैं, और यहां एल की वैल्यू कितनी है, देखिए 125। जब इसे हम सोल्व करते हैं तो ये आता है आपका J625। ठीक है, ये रिएक्टेंस है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम। ओके, इसी तरीके से जब मैं इस कॉइल की रिएक्टेंस फाइंड करता हूं JX2, तो देखिए जब हम JX2 फाइंड करते हैं तो सिमिलरली J इंटू 2 इंटू पाई 14, ओके, एफ मतलब 50, और यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है, 1 मिली हेनरी है। तो मिली हेनरी को मैं हेनरी में बदलूंगा तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ भी और यहाँ भी। तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, -3, तो ये निकल के आता है आपका J5 ओम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से ये दोनों वैल्यू आपके पास आ गई हैं। ये जनरली देखिए क्लास में पूरा डेराइव करा रखा है मैंने। ये रिलेशन क्या रिलेशन है, अगर दो कॉइल हैं आपके पास, दो कॉइल है, मान लीजिए एक कॉइल आपकी यह है जिसकी इंडक्टेंस L1 है, और दूसरी कॉइल आपके पास यह है जिसकी इंडक्टेंस L2 है, और जो म्यूचुअल कपलिंग है इनके बीच में वो कैपिटल M है, और यहाँ पे एक इंपीडेंस लगी है दैट इज ZL। तो इसका जो Z आता है, जो Z इक्विवेलेंट आता है, मैं केवल इस पर्टिकुलर कॉइल की बात कर रहा हूं अभी जो मैग्नेटिकली कपल्ड है, इसके Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका JX1 प्लस ओमेगा M का होल स्क्वायर अपॉन JX2 और प्लस में ZL। ZL मीन्स जो कि यहां पर लोड लगा, जो कि कैपेसिटर है। ओके, चलिए हम फाइंड करते हैं इस चीज को। अब यहां से पहले मुझे ये कैपेसिटर क्या है, जैसे कि हमने 125 मिली हेनरी को हमने किसमें कंसीडर कर लिया, रिएक्टेंस में, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी, इसकी वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं। अब इस कॉइल में यहां मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं J625 ओम, और इसकी भी मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। यहां पे कितनी वैल्यू हम फाइंड कर रखे हैं, J5। सिमिलरली जब मैं कैपेसिटर की वैल्यू फाइंड करता हूं तो देखिए वहां कितना आता है, रिएक्टेंस -J टाइम ऑफ XC। ओके, अब मैं XC की वैल्यू पुट करता हूं, -J, XC होता है 1 अपॉन ओमेगा C। जब मैं ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ रखता हूं, C की वैल्यू माइक्रोफेरेड से फेरेड में कन्वर्ट करके रखता हूं, तो उसकी वैल्यू आती है -JXC इज इक्वल टू -J4 ओम। तो ये कितनी आ गई आपके पास, -J4 ओम, इतना आ गया। अब देखिए इन कॉइल की वजह से अब मैंने हर एक इंडक्टर और कैपेसिटर की जो वैल्यू गिवन थी उसकी वैल्यू की हेल्प से मैंने यहाँ की रिएक्टेंस फाइंड कर ली है। अभी तक सिंपल फॉर्मूला होता है, देखिए अगर मान लीजिए इंडक्टिव एलिमेंट है तो J इंटू ओमेगा एल, और अगर कैपेसिटिव एलिमेंट है तो J इंटू एक्सी, और एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी हो जाता है, और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो ये सारी वैल्यू अभी मैंने रिएक्टेंस में फाइंड करके यहां रख दी है। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूले में मैं पुट करता हूं सारी वैल्यू। अगर मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से दो कॉइल हैं L1 L2, इनकी सेल्फ इंडक्टेंस है, M इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन L1 एंड L2 मीन फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल, और ये आपकी लोड इंपीडेंस है। तो यहां से मुझे Z का फॉर्मूला ये होता है, क्लास में मैंने डेराइव करा रखा है। ओके, तो यहां से मैं इस सारी वैल्यू पुट करता हूं। चलिए, तो Z इक्वल टू JX1 जो कि आपकी कितनी है, J625 प्लस ओमेगा M स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू यहां पुट कर देती हैं। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, ओमेगा की वैल्यू आपके क्वेश्चन में 5000 गिवन थी, वो गलती से मैं यहाँ 50 हर्ट्ज लिख दी थी यहाँ पे, तो उसे आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे 5000 जो आपकी ओमेगा की वैल्यू थी रेडियन पर सेकंड में गिवन थी, 5000, और M कितना था आपके पास यहाँ 5 मिली हेनरी इंटू 10 टू द पावर -3,
इसका स्क्वायर अपॉन में Jx2 जो कि कितना आपका J5, ठीक है, प्लस ZL मीन J4 माइनस J4, तो यहाँ J4 रखा हमने, इससे सोल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ 3 0 से ये मिली वाला कैंसिल हो जाएगा और 5 5 हो जाएगा 25 स्क्वायर 625, ओके, तो J625 और यहां से आ जाएगा आपका J5 माइनस J4 J1 और ऊपर तो माइनस J625 बन जाएगा, तो ये 0 आ गया आपके पास, ओके। तो हमने जो यहाँ रिएक्टेंस फाइंड की थी तो वहां ओमेगा आपको गिवन था 5000 रेडियन पर सेकंड में, ओके। तो उसकी हेल्प से हमने रिएक्टेंस फाइंड की, फिर इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां से मैंने Z कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, Z 0 आ रहा मींस ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इंपीडेंस का 0 होना शॉर्ट सर्किट, तो यहां से आपके पास ये सीधी इंपीडेंस आ गई है। लेकिन हमें अभी वो इंपीडेंस फाइंड करना हमारा मोटिव नहीं था, हमने जो मार्क किया होता Z इन यहां से मार्क किया था, तब तो और सिंपल बन गया सर्किट। देखिए मैं सबको इन्हें रब करता हूं, अब देखिए इधर क्या बना, आप सर्किट में क्या बना आपको, मैं इधर सबको रिमूव करता हूं, तो आपके पास ये क्वेश्चन बना क्या, मुझे इसका Z चाहिए, यही तो सर्किट बना। अब देखिए ऐसा सिंपल, देखिए ये 4 और 2 किस में आ जाएंगे, पैरेलल में आ जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली से फाइंड कर सकता हूं Z इन इक्वल टू ये 4 सीरीज में विद पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 4, तो 4 प्लस 2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो 4 into 2 अपॉन में 4 प्लस 2, ओके। तो यहां से 4 प्लस यहां से आपका बनेगा ये 8 और यहां से 6, तो यहां से आ जाएगा 16/3 ओम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ओके। थैंक यू गाइस। अगर आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या कोई भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में जानना है या फिर प्रिपरेशन से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड जो भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसे अगली वीडियो में दूर किया जाएगा और कॉल भी कर सकते हैं गिवन नंबर पे। थैंक यू।